ऑरा चेक कर रहे हो तुम? एक तरफ हम मरे जा रहे हैं कि भाई बड़े खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाड़ी पाकिस्तान की सुपर लीग में आकर खेले, क्योंकि वो भी सिर्फ अभी 29 दिन दूर है और आईपीएल भी तकरीबन कोई 6 दिन दूर है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड के जो बच्चे कुचे खिलाड़ी हैं वो आ जाए पीएसएल खेलने के लिए। हमारी पीएसएल में भाई 4 चांद लग जाएंगे, बल्कि 8 चांद लग जाएंगे, क्योंकि अब हमारी औकात जॉस बटलर को लाने की तो नहीं है, हम बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को तो नहीं ला सकते। हमारी औकात है बस यही पर कहीं वो कौन है, क्रिस जॉर्डन आ जाए, वो कोई जो है वो कोई ना कोई आ जाए, हमारा यही ख्वाहिश है। लेकिन इंग्लैंडियों ने क्या बोला कि देखें जी, असल में ना हमारे क्रिकेटर जो है उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है, देयर इज एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ प्रेशर इन आवर क्रिकेटर्स, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट अलाउइंग आवर प्लेयर्स टू प्ले आईपीएल, नॉट पीएसएल और नॉट एनी अदर लीग इन द वर्ल्ड। भैंस की टांग, इतना अंग्रेजी तेज बोलने को तो मैंने जिंदगी में सोचा ही नहीं था। अब देखो अंग्रेजी थोड़ी मुश्किल है मेरी, थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन बात बिल्कुल सही कही है इंग्लैंड ने कि भाई हमारे प्लेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलेंगे, उसके अलावा दुनिया की दूसरी कोई भी लीग नहीं खेलेंगे, विच मींस के पीएसएल से तो वैसे ही बैन कर दिया गया है कि जो करंट प्लेइंग 11 के या जो करंट स्क्वाड के या जो करंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं और जो करंट डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो अब पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आएंगे। मतलब पाकिस्तान के पास एक ही चीज थी, वो थे इंग्लैंड के प्लेयर्स, क्योंकि हर साल कम से कम 16 से 17, 18, 19, 20 खिलाड़ी इंग्लैंड के आ जाते थे, डोमेस्टिक के होते थे और पता नहीं कौन कौन हो जाते थे, तो वो आते थे। लेकिन अब उनको भी बैन कर दिया गया है। लेकिन यहां पर आईपीएल जो कि यहां पर खिलाड़ियों को मौका दे रहा है, वो खिलाड़ी नहीं आए, आईपीएल ने बैन कर दिया। और चेक करो कि इंग्लैंड हमको बैन कर रहा है लेकिन आईपीएल इंग्लैंड को ही बैन कर रहा है, ये है और। खैर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। इंडियन प्रीमियर लीग का एक बहुत बड़ा ऑरा सेट हो गया, क्योंकि हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए ऑफिशियली बैन कर दिया गया है। 2025 में तो वैसे नहीं खेल रहे, 2026 से भी आउट है, 2027 से भी आउट है, 3 साल के लिए लौंडा गया, 3 साल के लिए निकल गया। क्यों? क्योंकि कोई वैलिड रीजन नहीं था, या तो कोई इंजरी होती, कोई बच्चा बच्चा पैदा हो रहा था, कुछ हो रहा था। देखो भाई ये प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर यहाँ पर हैरी ब्रूक को बाहर जाना था तो आज से 9 महीने पहले उसको कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे वो यहाँ पर आईपीएल मैनेजमेंट को कह सकता था कि जी मेरे घर में मजबूरी है, मैं जा रहा हूँ बच्चा बच्चा पैदा करने के लिए, तो प्लीज आप थोड़ा संभाल लीजिए, फिर शायद उसके पैसे ना कटते, फिर शायद उसको बैन ना किया जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हैरी ब्रूक ने बैठे बैठे बोला कि जी मेरे ऊपर एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ प्रेशर है इसलिए मैं नहीं किया, तो भैंस की टंग अपना नाम क्यों दिया था फिर ड्राफ्ट में, इस ऑक्शन में? क्योंकि इसने अपना नाम तो दिया था और बोला था कि भाई मैं उपलब्ध हूं खेलने के लिए, बस मुझे खेलने। और आई थिंक ये दिल्ली कैपिटल्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलता था या फिर अब इसको किसी नई टीम ने पिक किया था, नॉट श्योर अबाउट इट। मगर जिसने भी किया वो खेल गया, क्योंकि उसको तो रिप्लेसमेंट नहीं गई, उसको तो प्लेयर मिल गया, लेकिन हैरी ब्रूक को आईपीएल की रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। सोचो यार कितने करोड़ों का नुकसान करके बैठा है। हमारे प्लेयर मरे जा रहे हैं कि भाई हमको एक काम करो 1 करोड़ में ही ले लो कोई आईपीएल के अंदर। बाबर आजम साहब हो गए, रिजवान साहब हो गए, शाहीन नसीम, हारिस ये हो गए, कहते हैं भाई 1 आध करोड़ दिए तो बस आईपीएल में हम वहां पर आकर खेल लेंगे, हम अपनी पूरी हम कंट्री छोड़ देंगे अपनी, हमको बस आईपीएल खेलना है। मोहम्मद आमिर जो है वो मुल्क ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, उन्होंने करियर से पहले रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने नेशनैलिटी चेंज कर ली सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के पीछे। लेकिन आईपीएल ने अभी तक तो उसको घास नहीं डाली है, लेकिन आगे पता नहीं वो उसको घास डालेगा कि नहीं डालेगा मोहम्मद आमिर को, ये भी कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हैरी ब्रूक जो है वो ऑफिशियली बैन हो चुके हैं, और ना कि सिर्फ हैरी ब्रूक बल्कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो या साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आईपीएल ने सबको क्लियर कट बोला है कि भाई अगर किसी ने इस तरह सडनली धोखा दिया 3 साल के लिए बैन है। आईपीएल को इन प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, इन प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत है। और ये बात वाकई सच है। आप खुद सोचिए कि दुनिया में कितने प्लेयर्स आते हैं जो आईपीएल से करोड़ों रुपए लेकर जाते हैं, कितने करोड़ रुपए जो है वो आईपीएल फ्री में बांटता है लोगों को कि भैया आओ 1 डेढ़ महीना 2 महीना 2.5 महीने क्रिकेट खेलो और पैसा लेके जाओ। और प्लेयर्स आते हैं थोड़ा बहुत पैसा खेलते हैं, उनके पूरे साल की इनकम, जितना इनकम वो दुनिया की तमाम लीग खेलकर, अपनी कंट्री से खेलकर, हर जगह पर खेलकर इतना पैसा नहीं बनाते जितना वो आईपीएल के एक सीजन से बना लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पैट कमिंस है, 20 करोड़ रुपए, और उसके अलावा मिचेल स्टार्क पिछले साल 25 करोड़ रुपए। ये इनके यहाँ पर जो है वो आप कह लो 25 करोड़ बहुत ज्यादा पैसे होते हैं भाई, इतने पैसे मैंने कभी जिंदगी में देखे नहीं है। लेकिन आईपीएल इतने पैसे ऑफर करता है तो फिर आईपीएल को एक ही चीज चाहिए, लॉयल्टी, लॉयल रहना होगा। मिर्जापुर में लॉयल्टी की बहुत, इंडिया में लॉयल्टी की बहुत कमी है, तो यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल उन सबको लॉयल रहना होगा, क्योंकि जो प्लेयर लॉयल नहीं रह सकता उसकी मिर्जापुर इंडिया में उसकी कोई जगह नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ा मसला आ चुका है, क्योंकि इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर्स पाकिस्तान ने पीएसएल के लिए लिए थे अब शायद वो विड्रॉल कर रहे हैं, और पाकिस्तान तो ये भी नहीं कर सकता कि इनको बैन कर दे, क्योंकि हमारे पास हैं ही यही खिलाड़ी, ये जो इंग्लैंड वाले खेल रहे हैं हमारे पास सिर्फ हैं ही ये खिलाड़ी। ये साले अगर बैन कर देंगे हम लोग तो हम क्या घंटा कुछ उखाड़ पाएंगे? उल्टा इंग्लैंड वाले हमको बैन कर रहे हैं कि भाई वो जो था ना कि उल्टा उन लोग हमको पैसा देंगे, ना 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 ना, उल्टा इंग्लैंड वाले हमको बैन कर रहे हैं कि भाई हमारे प्लेयर पीएसएल में जाकर नहीं खेलेंगे, अगर कोई पीएसएल में जाकर खेलेगा तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उसको बैन कर देगा। सोचो ये हो रहा है यहाँ पर भाई आईपीएल का।
आईपीएल दुनिया में हर जगह पर जो है वो छाई हुई है, हर जगह पर जो है उनके प्लेयर्स मौजूद हैं, हर जगह पर उनकी लीग्स, हर जगह पर उनके टूर्नामेंट्स। अब तो साउथ अफ्रीकन लीग में भी साउथ आईपीएल हो गई है, अमेरिकन लीग भी आईपीएल हो गई है, इंटरनेशनल लीग भी आईपीएल हो गई है और दी हंड्रेड्स भी आईपीएल हो गई है। सोचो पूरी दुनिया के जो लीग्स हैं वो इस टाइम के ऊपर आईपीएल के छोटे छोटे बच्चे हो गए, क्योंकि आईपीएल सबका बाप है। तो आईपीएल के छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू पुन्नू तुन्नू मुन्नू कुन्नू, तो ये सब कुछ जो है वो आईपीएल प्रोड्यूस कर रहा है और आईपीएल से ही सब कुछ पूरी दुनिया की क्रिकेट चल रही है। और हैरी ब्रूक को ये भी पता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ से विड्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ से पैसा थोड़ा खत्म हो जाएगा तो मेरे को साउथ अफ्रीकन लीग में ले लेंगे। लेकिन वो मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि भैंस की टांग, अब हमारी लीग के हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग खेल सकते हैं। उसके अलावा किसी प्लेयर को कोई इजाजत नहीं है कि वो किसी भी लीग के अंदर जाकर खेले। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस टाइम के ऊपर बड़ी मुसीबत का शिकार हैं, जिसमें डेविड विली हो गए, जिसके अंदर आई थिंक मलान है, पता नहीं कौन है, वो तो खैर रिटायर हो चुके हैं, वो तो खेल लेगा। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सुपर लीग के अंदर सिलेक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन अब उनके नाम विड्रॉल किए जाएंगे और उनकी जगह पर हम ब्लेसिंग मुजरबानी को ले आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि युगांडा से किसी प्लेयर को ले आए, हम कोशिश करेंगे इथोपिया से किसी को ले आए, मतलब नेपाल से किसी को ले। हमारे पास यही है भाई, ये हमारी लीग का स्टैंडर्ड है। और हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई नंबर वन, सॉरी गलती हो गई, नंबर वन लीग इन द वर्ल्ड। नंबर वन तो हम हैं भाईजान, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि नंबर वन का यही काम होता है कि भाई साहब दुनिया में जो कचरा फेंका जाए उसको इकट्ठा करें। क्योंकि अब ये जो आप दुनिया में प्लेयर लेकर आ रहे हो, ये दुनिया में कचरे की तरह ही पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर कचरे की तरह ये नहीं होते तो आप खुद सोचो ये आईपीएल में खेल रहे होते। इन सब ने अपनी जान लगा दी, अपना सब कुछ लगा दिया सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए, और आईपीएल ने इन प्लेयर्स को घास नहीं डाली, विच मींस कि आईपीएल ने इनको सिलेक्ट नहीं किया था। तो फिर लोगों ने बोला कि चलो ठीक है यार, फिर गुजारा कर लेते हैं, अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए पीएसएल ही खेल लेते हैं। तो इन लोगों ने अपना नाम पीएसएल में दिया, और अब पता चला कि पीएसएल में पैसा इतना कम मिल रहा है कि ये नाम अपना विड्रॉल कर रहे हैं, या फिर इनको अपने क्रिकेट बोर्ड से इतना प्रेशर है कि भैंस की टांग तुम लोग अपनी फिटनेस के चक्कर में हमारे क्रिकेट एल लगा रहे हो। तो ये लोग अब परेशान हो गए कि भाई साहब अब क्या करें, क्योंकि आप सोचो हर तरीके से यहाँ पर फंसे पड़े हैं, ये हर तरीके से इनको मुसीबत हुई पड़ी है। पाकिस्तान क्रिकेट ना होगा, ये लिटरली बहुत बड़ा जोक हो गया। आप खुद सोचो ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल कि किसी के साथ इतना बड़ा गेम हो जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक बहुत बड़ा नाटक या नौटंकी हो रही है, ऐसी की तैसी हो रही है। आप खुद सोचिए पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस टाइम के ऊपर तबाही की तरफ जा रहा है। हमारे पास बच्चा कुछ चाहिए, एक ही टूर्नामेंट था पीएसएल, जो करवाकर हम अपना पैसा वसूल करते थे, जो करवाकर हम थोड़ा बहुत इज्जत कमाते थे। लेकिन अब जो है वो भी पीएसएल भी मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है, और ये पीएसएल एक्स की जगह पे पीएसएल ये होने जा रहा है। ये एक्स नहीं है, ये वो वाला एक्स है, खत्म वाला, ये होने जा रहा है पीएसएल के साथ। अब देखना ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से इंग्लैंड को मनाता है कि अपने प्लेयर्स भेजो। बाकी इंग्लैंड ने तो साफ इनकार कर दिया, उन्होंने तो बोल दिया भैंस के टांग हम नहीं कर रहे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। खैर जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये टूर्नामेंट अच्छा होगा और बढ़िया तरीके से होगा। फिलहाल आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, बाय बाय।